और दूसरे किसी को बहाली कर लिया जाएगा। लेकिन हड़ताली कर्मचारी जो है टस से मस नहीं हो रहे थे। जो सरकार अगर मानेगी तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जैसे कि पेंशन योजना है, उसके बाद में ग्रेड पे जो है बढ़ाना है, उसके बाद में गृह जिला में जो है पोस्टिंग चाहिए। ये माने इनको जब दिया जाएगा तो सारा दफ्तर में हड़ताल होना। अंचल में क्या है, जनता से लूट है। ब्लॉक में क्या है, सरकारी खजाना पर लूट है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में राजस्व कर्मचारी जो है काफी दिनों से हड़ताल पे चल रहे थे। सरकार के सख्ती के बावजूद भी उन लोगों ने अपने हड़ताल को खत्म नहीं किया। जब वो लोग अपने हड़ताल को खत्म करके कुछ जो है कर्मचारी जो है जब पहुंचे, उसके बाद उन्हें धमकियां मिलने लगी। क्या कुछ इसके पीछे वजह है, इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से लाख जो है विजय कुमार सिन्हा के सख्ती के बावजूद जो है ये हड़ताली जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, हड़ताली हड़ताल पर है जी, सरकार सख्त है, लेकिन अब तक जो भी स्थितियां परिस्थितियां पैदा हो रही थी या हो रही है, मौजूदा समय तक अभी जो है सरकार बैकफुट पे दिख रही है। ऐसा इसलिए कि विजय सिन्हा हो या फिर विभाग हो, विभाग के अधिकारी हो या फिर मंत्री हो, ये लगातार जिस तरह से जो है ये बोल रहे थे कि नहीं लौटिएगा तो नौकरी खत्म कर दी जाएगी, बर्खास्त कर दिए जाएंगे और दूसरे किसी को बहाली कर लिया जाएगा। ये तमाम तरह तरह की बातें, चर्चाएं चल रही थी, बयानबाजी सब हो रही थी। लेकिन हड़ताली कर्मचारी जो है टस से मस नहीं हो रहे थे। इसमें भी एक और जो है बैकफुट पे मैंने इसलिए कहा कि विजय सिन्हा ने अनाउंस किया कि बीडीओ को जो है प्रभार दिया जाएगा, पंचायत सचिव जो सचिव है उसको प्रभार दिया जाएगा, लेकिन अंचल का काम रुकेगा नहीं। अंचल से सरकार को रेवेन्यू मिलता है ना जी, ये काम रुकेगा नहीं। लेकिन अब ये बातें सामने आ रही है, हालांकि बीच में ट्रेनिंग की बात हो रही थी कि बीडीओ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन अब जो है बात सामने आ रही है कि बीडीओ लोगों पर अपने जो है पहले से काम का बोझ बहुत पड़ा हुआ है, अब ये लोग काम नहीं कर पाएंगे जी। ये तो पहले भी हम लोगों ने डिबेट में कहा था कि उन लोगों का जो है ट्रैक अलग है, इन लोगों का ट्रैक अलग है। अब जमीन के बारे में, जमीन की क्या स्थिति है इसके बारे में बीडीओ क्या जानेंगे, तो उनको जो है माकूल ट्रेनिंग देने की जरूरत है। वो डेवलपमेंट का काम जानते हैं बीडीओ, कितना एमवी जो है मेंटेन किया, इंजीनियर कहाँ पर शौचालय बनाना है, कहाँ पर रोड बनाना है, कहाँ पे बिल्डिंग बनाना है, ये पंचायत भवन कहाँ बनाना है, ये बीडीओ का काम है। जमीन का जो है खाता खेसरा जो है नहीं हो पाएगा उन लोगों से। तो वैसी स्थिति में अब तो हम लोग तो पहले भी जो है ये चर्चा कर चुके हैं। ये काम बहुत टफ होगा बीडीओ के लिए, और बात सामने आ गई कि अब सरकार ने भी माना है कि भाई बीडीओ के ऊपर जो है ज्यादा बर्डन है और ये जो है बीडीओ से नहीं करा करके अब बात सामने क्या आ रही है कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानून को, ये इन लोगों से जो है राजस्व अधिकारी, इन लोगों से जो है काम करवाया जाएगा। और जिस तरह से आपने पूछा कि धमकी मिल रही है, धमकी मिल रही है, हाँ, सवाल यही था कि धमकियां मिल रही हैं कर्मचारियों को, जो लोग लौट के आ गए उनको। जी हाँ, तो धमकी क्या मिल रही है इसका तो खुलासा अभी तक नहीं विभाग ने या मंत्री ने किया है, लेकिन बात आई है कि भाई धमकी मिल रही है, मतलब कि दावा है कि कुछ लोग जो है काम पर आ गए हैं। एक्यूरेट जानकारी तो नहीं है, लेकिन इंटरनल जानकारी मिल रही है कि 24 लोग अभी तक हड़ताल से वापस अच्छा, ये धमकी दे कौन रहा है, इसका खुलासा हुआ है? अरे कौन धमकी दे रहा है? तो जिस तरह से जो है मंत्री का बयान आया है विजय सिन्हा का, तो हाँ विजय कुमार सिन्हा का, कि धमकी जो है मिल रहा है, तो धमकी कौन देगा? जो हड़ताल से वापस आ गए हैं, हड़ताल छोड़ दिए हैं और जिनके बारे में चर्चा हो रही है, सरकार ने दावा किया है कि हालांकि 50% जो है लोग हड़ताल पर से आ गए हैं, छोड़ दिए हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि लगभग 24 जो अधिकारी हैं वो अपना हड़ताल तोड़ दिए हैं और काम पर आ गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो उन लोगों को जो है धमकी दी जा रही है। बाकी जो लोग हड़ताल पर हैं वो लोग जो है धमकी दे रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए जो है धमकी हो रहा है, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए धमकी हो रहा है, इस तरह का जो है आरोप लग रहा है ये बाकी जो हड़ताल पर अभी हैं अधिकारी उन पर। और गेमिंग सेमिंग वाली जो है बात सब इसमें सामने आ रही है, जिस तरह से जो है आरोप लगाया जा रहा है। और ये भी जो है कुछ दिन पहले जो है, ये 2-4 रोज पहले की बात है कि विजय सिन्हा ने ये आदेश दिया था सभी जिलाधिकारियों को कि जो लोग जो है धमकी दे रहे हैं
उन लोगों पर जो है FIR हो, इसका जो है पता किया जाए। और जो है अब कौन कौन सेक्शन में BNS की धारा आ गई है ना, BNS की धारा में 126, 127, 192, 136, 349, 350, 351, 352 कॉम एक्ट नहीं लगेगा, इतना इतना सब धारा लगेगा। और ये बाकायदा जो है डायरेक्शन दिया गया है विभाग की ओर से। और इसके बाद में जो IT जो सेक्शन है 2000 का, उसके तहत जो 67 जो धारा है उसके तहत भी जो है FIR करना है। अच्छा मनोज जी, FIR करने की भी धमकी दे दी गई सरकार की तरफ से। लेकिन ये बात सही हो जाती है और कि इस तरह से जो धमकियां मिल रही हैं, तो सरकार सिर्फ FIR करके छोड़ देगी या फिर उस पर कोई ठोस कदम भी उठाएगी? देखिए, FIR जब हो जाता है ना तो ये कानूनी प्रक्रिया में आ जाती है। तो कानूनी प्रक्रिया में जब आ जाती है तो वो तो खैर बाद की बात है कि सरकार जो है अगर एग्रीमेंट अगर होता है हड़ताली जो लोग लौट रहे हैं, तो जो है उन लोगों में जब वार्ता होती है तो वार्ता में ही सबका जो है निकलता है कि हाँ भाई आपने FIR किया। जैसे कि विजय सिन्हा अभी जो है बैकफुट पर इसलिए भी हैं कि वो कहे हैं कि जो लोग जो है हड़ताल से अगर वापस आ जाते हैं तो इसके पहले जो विभाग ने आदेश दिया है उसको निरस्त करने में मनोज जी, करने में और उसको जमीनी हकीकत में उसको उतारने में बहुत फर्क होता है। जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा जो है एक्शन मोड में दिख रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम FIR कर देंगे, उस पर सख्ती होगा, उन लोगों पे कार्रवाई होगी, क्या लगता है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है या हकीकत में विजय कुमार सिन्हा करेंगे ये चीजें? देखिए, अगर कुछ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है कानूनी आधार, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। जिस तरह से वो बोल रहे थे कि हड़ताल पे नहीं लौटे हैं, जितने भी उनको जो है उससे खत्म कर दिया जाएगा उनकी नौकरियों को, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देखिए, वो तो जो है एक तरह से धमकी दी गई थी कि लोग काम पर आ जाएं। अगर जो है काम पर अगर नहीं आते हैं तो इसके बाद में एक जो है विजय सिन्हा का भी बयान आया है कि वो जो है सारे जिलाधिकारियों को जो है निर्देश दिए हैं कि जो लोग हड़ताल पर हैं, जो लोग काम पर नहीं आ रहे हैं, ये 1 अप्रैल के बाद में इस पर जो है काम शुरू होगा कि जो लोग हड़ताल पर नहीं आए हैं उन लोगों की जो है समीक्षा की जाए, उन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जाए। एकाएक जो है बर्खास्त किसी को नहीं कर दिया जाता है, उसका भी बर्खास्त करने का नियम है। कैसे लोग बर्खास्त होंगे उसका भी नियम है। तो बजाता जो है सरकार अगर करती है तो बजाता प्रोसेस में ला करके वो सारा जो है स्पष्टीकरण होता है, शोकॉज होता है, उसका जवाब जो है लिया जाता है। उस पर फिर जो है कमेटी बनती है, कमेटी जो है निर्णय लेता है कि इसमें जो है भ्रष्टाचार का आरोप है या फिर सरकारी काम को बाधा पहुंचाने का आरोप है। ये सब जो आरोप है बर्खास्त करने का, वो सब ग्राउंड लेकर के तब किया जाता है। ये अधिकारियों को शह कहां से मिल रहा है? जिस तरह से वो लोग विजय कुमार सिन्हा के कहने के बावजूद भी हड़ताल को खत्म नहीं कर रहे हैं, तो उनको शह कहां से मिल रहा है? उन लोगों को सह कहीं से नहीं मिल रहा है। उन लोगों का क्या है कि काम का बर्डन हम लोगों पर सबसे ज्यादा है। अंचल में ग्राउंड लेवल पे सबसे अधिक काम का बर्डन हम लोगों पर है। दूसरी बात कि अगर ग्राउंड लेवल की अगर बात करें तो वहीं पर अंचल और ब्लॉक 2 कार्यालय होता है। एक CO बैठते हैं जो अंचलाधिकारी होते हैं, उनके तहत जो है जमीन वगैरह सबका जो है काम सब रहता है। एक BDO होते हैं जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। कुछ दिन पहले जीतनराम मांझी का बयान आप नहीं सुने थे कि हम लोग जो है कमीशन मिलता है उससे पार्टी चलती है, तो कमीशन खोरी का खेला है। अगर जो है सरकार जांच करा दे पंचायत का, किसी पंचायत का जो है मतलब कि लगभग 90% पंचायतों में जो है इस तरह का मामला है, किसी भी माने उस तरह का पंचायत में अगर जांच करा दिया जाए तो उसमें जो है काम की क्वालिटी, गुणवत्ता, ये सारा पता चल जाएगा कि कितना जो है कमीशन का इसमें खेला हो रहा है। वहां पर ब्लॉक में 50% का जो है कमीशन का खेला चलता है। दूसरी बात, आवास योजना की का ले लीजिए। आवास योजना में जो है 40,000 रुपए जो है लिया जाता है। जो लाभान्वित होता है, जो लाभुक होता है, उसे 40,000 रुपए घूस लिया जाता है। उसके बाद में जो है उसको जो आवास योजना के तहत आवास मिलता है। ये सारा जो है किसके अंतर्गत है? BDO के अंतर्गत है। तो यहां पर तो अंचलाधिकारी के पास में कमाई कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत जो है पब्लिक से जो है पैसा जो है लिया जाता है साइन करने के लिए, दाखिल खारिज करने के लिए, कुछ करने के लिए, मतलब कि तिनका का मतलब सहारा। तो यहाँ तो जो है यही जो है अनबैलेंस्ड हो रहा है। एक तरफ कहाँ जो है अकूत कमाई हो रहा है, एक तरफ हम लोग को कमाई नहीं हो रहा है। वहां पर लूट मचा हुआ है, यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत ले रहे हैं तो उस पर भी सरकार सख्त है। और यहाँ पर जो है बात यह है कि वो तो जो है सरकार का फंड है, सरकार पैसा दे रही है
और यहां पर पब्लिक पैसा देती है सरकार को टैक्स, यहां पर पब्लिक से पैसा ली जाती है। मतलब कि पब्लिक को सरकार के घर में टैक्स देने के लिए भी इन लोगों को पैसा देना पड़ता है। तो ये तो जनता, यहां पर जनता से लूट हो रही है, यहां पर जनता से लूट हो रही है। अंचल में क्या है, जनता से लूट है। ब्लॉक में क्या है, सरकारी खजाना पर लूट है। दोनों में यही अंतर है। तो अंचल में जो है काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि अंचलाधिकारी जो पोस्ट होता है ना, वो बीडीओ से सुपीरियर पोस्ट होता है। और जो भी अगर सचिवालय से कोई ऑर्डर चला कि ग्राउंड पे क्या करना है, तो सचिवालय से ऑर्डर चलेगा तो डीएम को जाएगा, डीएम क्या करेंगे, एसडीओ को भेज देंगे, एसडीओ क्या करेंगे कि सीओ को भेज देंगे। तो सारा काम का लायबिलिटी जो है सीओ पर है। ये लोग एसडीओ है, एलआरडीसी है, ये लोग जो है माने काम का बंटवारा सही से नहीं हुआ है, काम का बर्डन बहुत ज्यादा है सीओ पर। इसलिए जो है सीओ जो है अलबलाए रहते हैं। इधर आमदनी भी नहीं है, पूरे पैसा मिलता रहता ना तो खूब एकदम मजे में सब चलता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उनकी जो मांग है, वो मांग कुछ ऐसी मांगे हैं जो सरकार अगर मानेगी तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जैसे कि पेंशन योजना है, उसके बाद में ग्रेड पे जो है बढ़ाना है, उसके बाद में गृह जिला में जो है पोस्टिंग चाहिए। ये 3 ऐसा मामला है जिस पर जो है पूरा डिपार्टमेंट, पूरा माने बिहार सरकार का जितना सारे दफ्तर हैं सब, मतलब कि जब माने इनको जब दिया जाएगा तो सारा दफ्तर में हड़ताल होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ ऐसी मांगे हैं जिस पर सरकार पूरा नहीं कर सकती, कुछ मांगे हैं जिस पर पूरा कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। कि जिस तरह से अधिकारियों को धमकी मिल रहा है, अब देखना यह होगा कि विजय कुमार सिन्हा इस पर क्या रुख अपनाते हैं। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।